नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पतंजलि कुमार मिश्रा है और मैं अपने YouTube चैनल दर्पण में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो मेरा टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन के इजी ट्रिक्स पे है। तो चलते हैं इस ट्रिक्स के पर जो आपका एग्ज़ाम में समय बचाने में हेल्प करेगा। तो चलते हैं ट्रिक के ऊपर। पहला जो टाइप है वो है जिसमें वंस डिजिट का जो ऐड होगा, दो नंबर के वंस डिजिट का जो ऐड होगा वो 10 होगा और 10 डिजिट सेम होगा। तो ऐसे ट्रिक को मल्टीप्लाई करने, ऐसे डिजिट्स के ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करने में कैसे करेंगे, चलिए करते हैं इसको। जैसे 48 इंटू 42 है, इसको अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो पहले वंस डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 8 है और 2 है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। लिख लेते हैं, ठीक है। और इसका जो 10th डिजिट है वो है 4, तो इसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 के बाद वाला नंबर कौन सा आता है, 5 आता है। 5 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 20। तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। और इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। 67 एंड 63 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसके वंस डिजिट को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। वन डिजिट क्या है, 7 और 3 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 21 होगा। लिख लेते हैं, ठीक है। और जो 10th डिजिट है वो है 6 के बाद वाला नंबर क्या है, 7। 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होगा, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। तो लिख लेते हैं 42, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है कि जब दो नंबर है ना 100 से लेकर के 110 के बीच का होगा तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करके देखते हैं इसको। जैसे 108 है इंटू 109 है, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसका पहला स्टेप क्या है कि वंस डिजिट को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। वंस डिजिट क्या है, 8 है और 9 है, ये इसको मल्टीप्लाई कर लें, क्या होगा, 72 होगा। लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो पहला नंबर है उसको दूसरे नंबर के वंस डिजिट से ऐड कर देना। पहला नंबर क्या है, 108 और दूसरे नंबर का वंस डिजिट क्या है, 9 है। 108 को 9 से जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 117। लिख लेंगे, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, 106 मल्टीप्लाई बाय 105, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कैसे होगा। तो वन डिजिट को पहले मल्टीप्लाई करना है, तो वन डिजिट क्या है, 6 है और 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा, 30 होगा। लिख लेते हैं, ठीक है। अब पहला नंबर क्या है, 106, इसको क्या करना है, दूसरे नंबर के वन डिजिट से ऐड कर देना है। 106 है और ये है 5, क्या हो जाएगा, 111। ये लिख लेना है, ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप क्या है कि जब दो डिजिट के नंबर को जब दो डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसका ट्रिक क्या होता है, तो करके देखते हैं। 23 को जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो इसमें 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है कि वंस डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो वंस डिजिट क्या है, 6 है और 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना है, 18 है। 6 3 जा 18, 18 का हम 8 लिखेंगे और कैरी में रखेंगे 1। अब क्या होगा, अब सेकंड जो स्टेप होगा वो क्या होगा, दो वंस और 10th डिजिट के नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वंस डिजिट पे क्या है, 6 है और 10th 2 है, 6 2 जा 12 और 3 3 जा 9, 12 और 9 कितना होता है, 21 होता है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, 21 होगा और कैरी में कितना है, 1 है, तो क्या हो गया, 22 हो गया। तो 22 का 2 लिख लेते हैं और कैरी में रखते हैं 2,
ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है 10 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई कर लें। 10 डिजिट में क्या है? 2 3 जा 6 और कितना कैरी है? 2 है। इसको लिख लेते हैं 8। ठीक है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या है? 69 और 73, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? 1 डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 27। तो 7 लिखेंगे, 2 कैरी में रख लेंगे, है ना? 2 कैरी में रखा जाएगा। अब क्या करेंगे? दूसरा स्टेप है 1 वाले डिजिट्स को 10 वाले डिजिट से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3 को 6 से करेंगे, 18 आ गया। अब क्या करेंगे? 7 को 9 से करेंगे, 63 आ गया। 18 और 63 कितना हो जाएगा? 18 और 63 81 हो जाएगा। ठीक है। और क्रॉस की और कैरी कितना था? 2, यानी 83 हो गया। 83 में 3 को लिखेंगे, 8 हमारा ये हो जाएगा, 8 हमारा कैरी में हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब करेंगे 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये थर्ड स्टेप है, 10 वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना। 7 को 6 से करेंगे 42 और 8 50, ये लिख देंगे। ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। चलते टाइप 4 पे। टाइप 4 क्या कहता है कि 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, है ना? तो इसको मल्टीप्लाई करने का आसान जो तरीका है, वन लाइन तरीका है, उसमें 5 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि 1 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई कर लें। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा? 3 होगा, लिख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि 1 के डिजिट को 10 के डिजिट से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है। यानी 1 को 2 से और 3 को 3 से, यानी 1 को 2 से किए 2 आया, 3 को 3 से किए 9 आया। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 9 और 2 कितना हो गया? 11 हो गया। 11 का 1 लिख लेंगे और 1 हमारा कैरी में हो जाएगा। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है कि 1 डिजिट के नंबर को 100 डिजिट के नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करेंगे। उसके बाद जो 10 डिजिट का नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको भी उसी में ऐड कर लेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 आया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए 6 आया। 1 और 6 7 हुआ, और 3 को 2 से किए तो 6 आया। 7 और 6 13 हुआ, और कैरी में 1 है, यानी 14 होगा। 14 का 4 लिख देंगे और हमारे पास कैरी में फिर 1 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि 10 वाले डिजिट्स को 100 वाले डिजिट से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। करते हैं। 3 को 1 से 3 हो गया, 2 को 2 से 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, और कैरी में कितना था? 1 था, 8 हो जाएगा, लिख लेंगे। ठीक है। अब क्या है स्टेप? अब स्टेप है जो 100s का डिजिट्स है उसको हमको मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 1 जा 2, ये हमारा 2 1 जा 2 हो गया, ये लिख लेंगे, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला, ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? 1s वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 × 1 7 हो गया, लिख लिए। अब क्या है दूसरा स्टेप? 1s वाले डिजिट्स को 10s वाले डिजिट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 7 7 जा 49, तो क्या हो गया? 4 1 जा 4 और 7 7 जा 49, कितना हो गया? 53। ठीक है। 3 लिखेंगे, 5 कैरी में आ जाएगा। ठीक है। अगला स्टेप क्या है? 1s वाले डिजिट्स को 100 वाले डिजिट से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, और उसके बाद जो 10s वाला डिजिट्स होगा उसको मल्टीप्लाई करके उसी में ऐड कर देंगे। करके देखते हैं। 1 × 1 1, 4 × 7 28, यानी हो गया 29। उसके बाद 7 × 4
28, ठीक है। 29 और 28 हो जाएगा 57। 57 और 5 कितना हो जाता है 62। 62 में 2 लिखेंगे, हमारे पास कैरी हो जाएगा 6, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, 10 वाले डिजिट्स को 100 वाले डिजिट से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कर लेते हैं। 7 को 1 से 7, 4 4 जा 16, ठीक है। 7 और 16 कितना हो जाएगा 23। 23 और 6 कितना हो गया 29, लिख लेंगे। 2 हमारा कैरी में हो जाएगा, लिख लेंगे। अगला स्टेप क्या है, जो 100 वाले डिजिट्स है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 1 कितना हो गया 4 और 2 6, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों को मुझे समझाने में टाइम लगा हो, आपको लेंदी लगा हो, लेकिन इसका अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलते हैं टाइप नंबर 5 पे। टाइप 5 क्या कहता है कि जब 3 डिजिट्स नंबर को 2 डिजिट्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। तो चलते हैं। ये 3/3 जब हम लोग 3 डिजिट्स के नंबर को 3 डिजिट्स के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह से है, उसी स्टेप पे बनेगा, देखते हैं बना करके। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है 1 डिजिट्स के नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 3 इंटू 3 9 हो जाता है, लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, 1s वाले डिजिट्स को 10s वाले डिजिट्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। करते हैं। 3 इंटू 2 6 और 1 इंटू 3 कितना हो गया 6 प्लस 3 9, लिख लेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है 1s वाले डिजिट्स को 100 वाले डिजिट्स से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10s वाले डिजिट्स का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उससे ऐड कर देना है। करके देखते हैं। 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 3 0, यानी और 10s वाला 2 इंटू 1 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, लिख लेंगे। अगला स्टेप क्या है कि 10s वाले को 100 वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10s क्या है 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 2 0, यानी 1 होगा, लिख लेते हैं। और लास्ट स्टेप है 100 वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 0 0 होता है, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगला जो वीडियो मेरा आएगा वो सिंप्लीफिकेशन पे आएगा। अगला वीडियो से हम लोग सिंप्लीफिकेशन बनाएंगे, और इससे पहले ये ट्रिक्स जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपका समय बचाएगा। तो मिलते हैं सब सिंप्लीफिकेशन के वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।